हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक इम्पोर्टेंट क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आप सभी को पूरा देखना अति आवश्यक होगा और अनिवार्य होगा। अनिवार्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया है, इम्पोर्टेंट लिया गया और इस प्रकार से इस कंटेंट को तैयार किया गया है जिस प्रकार से आप सभी का एग्जामिनर लेटेस्ट एग्जाम में जिस प्रकार से लेटेस्ट प्रश्न उठा रहा है, यानी जो हाईलाइटेड प्रश्न है आप सभी के हर एक एग्जाम में हर शिफ्ट में वैसा प्रश्न देखने को मिलता है। वैसा प्रश्न इस क्लास में आप सभी को लिया गया। हर चैप्टर से आप सभी को एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो लेटेस्ट प्रश्न रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही इस क्लास के माध्यम से आप सभी को सिखाया जाएगा कि इस लेटेस्ट प्रश्न को, हाईलाइट प्रश्न को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन कैसे कर पाएँ। और रीजनिंग का एक मूल मंत्र है कि जो स्टूडेंट कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करेगा वह हर एग्ज़ाम में फतेह हासिल करेगा, यानी हर एग्ज़ाम को वह फोड़ेगा। समझ रहे हो? तो आप लोग के लिए क्लास इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को लगाना, बारीकता से अध्ययन करना, क्लास में 100% फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछ दे कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को पहचान करें। अगर संबंधित प्रश्न आप सभी से पूछ दे तो किस प्रकार से सोल्व करना है वो देखना है। देखो, हमें पता करना है कि मुर्गी का संबंध जिस प्रकार से अंडा से है उसी प्रकार पेड़ से संबंध हमारे किससे होगा। इस चारों ऑप्शन का चयन करना है। तो हमें क्या पता करना है? संबंध पता करना है कि मुर्गी का संबंध आखिर अंडा से कैसे है। इसी प्रकार पेड़ का संबंध हमें किससे होगा, जो हमें पता करना है। देखो, पहले सभी विद्यार्थी अपने से खुद से करने की कोशिश करना और आप लोग जहां फंस जाओगे वहां पे हम फिर बता रहे हैं, यहाँ से देखना। समझो? और सभी विद्यार्थी खुद से करने की कोशिश करना, हमारे साथ कमेंट करना, जो राइट आंसर आपका आएगा। समझ रहे हो? तो देखो, हमें पता करना है कि आखिर मुर्गी का संबंध अंडा से कैसे है। तो यानी मुर्गी क्या देती है? अंडा देती है। और पेड़ का संबंध इसी प्रकार किससे होगा? तो पेड़ क्या देता है? तो पेड़ फल देता है। यानी कि हमें इस प्रश्न से पता चला कि मुर्गी का संबंध अंडा से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार पेड़ का संबंध किस प्रकार से होगा? तो फल से होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो समझ गए हो तो चलो अगला प्रश्न पर देखो। 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला दिया गया है इसको पूरा करना है। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोल्व करना है समझना। और देखो, हमें सोचना है कि इस श्रृंखला यानी यह सीरीज क्या है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि देखो, यह धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी इस प्रकार से बढ़ रहा है, ना कि बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा इस प्रकार से नहीं है। क्या किस प्रकार से? सभी इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे सभी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन किस प्रकार से करना है जो हमें देखना है। तो देखो, यहाँ से समझना, यहाँ क्या किया है, अगर हम 0 से 3 गए तो यानी कि +3 हुआ, यानी कि हम कितना बढ़े? तो यानी कि हम 3 बढ़े। इसी प्रकार अगर हम 3 से 8 जाते हैं तो 3 से 8 जाने के लिए हमें कितना बढ़ना पड़ा? 5 बढ़ना पड़ा। कितना? 5। इसी प्रकार 8 से 15 जाएंगे तो 8 से 15 जाने के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा? तो हमें 7 प्लस ऐड करना पड़ेगा। समझो? और 15 से 24 जाने के लिए हमें फिर कितना ऐड करना पड़ेगा? फिर हमें 9 ऐड करना पड़ेगा। तो इस सीरीज से हमें क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि देखो, पहले 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा और फिर 9 बढ़ा, यानी कि सभी में 2-2 बढ़ रहा है। तो अब ये कितना होगा? पहले 3 2 5 5 2 7 7 2 9, अब ये कितना बढ़ेगा? 9 और 2 11। कितना बढ़ जाएगा? 9 और 2 11। अगर हम 24 में 11 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 1 5 और 2 और 1 3। कितना आएगा? 24 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 35। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे?
तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा 35, जो कि यहाँ पर भाट की जगह आप लोग क्या भरोगे, तो सभी विद्यार्थी यहाँ 35 भरोगे। क्या भरोगे, 35, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो क्या होगा, 35, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी समझ गए हो, तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, देखो 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि यदि 20 + 15 का मान जिस प्रकार से 24 लाया है, 64 + 13 जिस प्रकार से 42 लाया है, 11 + 28 इसी प्रकार से हमें क्या लाना है। देखो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो यह जो वैल्यू दिया है ना, प्लस का प्लस का प्लस का, यह ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। यानी कि जो 20 है प्लस 15 है बराबर जो 24 लाया है, यह ओरिजिनल वैल्यू प्लस का नहीं है, क्योंकि 20 और प्लस 15 जोड़ते हैं तो 35 आता है, लेकिन यहाँ 24 है। तो हमें यहाँ पर यहाँ जो प्लस है ना, इसके जगह आप लोग को जोड़ घटा गुना भागा हैशटैग डॉलर इस प्रकार से कुछ भी दे सकता है। तो आप लोग इसके जगह सही मान रखना और पता करना, इसके जगह ओरिजिनल वैल्यू रखना और पता करना कि किस पर कौन सा यहाँ मान रखें और कैसे रखें कि हमें 24 क्या करना है, लाना है। समझ रहे हो, तो देखो कैसे क्या करना है जो समझना। यहाँ पे क्या है, 20 है प्लस 15 है और बराबर 24 है। अब हमें यहाँ 24 लाना है, तो ये 20 और 15 को आपस में क्या करें कि हमें 24 आ जाए। तो समझो इसमें क्या किया है, 20 को पहले 20 कैसे लिखाता है, 2 और 0, और 2 और 0 को आपस में जोड़ा, समझो, फिर प्लस किया और 1 और 5 को फिर से आपस में जोड़ दिया। तो कितना आएगा, जोड़ो, 2 0 2 ये और 2 और 1 3 और 3 और 5 कितना होता है 8, कितना आ गया 8। अब इस 8 को यहाँ 24 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से ऊपर गुना करना पड़ेगा, ऊपर से 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कितना आएगा, तो 24 आएगा। 24 आ रहा है। अगर यह मेथड जो इसमें अप्लाई करके हम 24 लाए हैं, यह मेथड अगर इसमें भी अप्लाई हो रहा है तभी आप लोग इसमें अप्लाई करना, अन्यथा इसमें अप्लाई ना हुआ और इसमें अगर आप लोग अप्लाई कर दोगे तो राइट आंसर नहीं आएगा। क्या राइट आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा ही नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। समझ लो, तो चलिए मैं अप्लाई करके देखता हूँ यह मेथड किस में, अब इसमें हमें कितना लाना चाहिए, 42। तो देखो कितना है, 64 है प्लस 13 है और बराबर कितना है, 42 है। समझो, तो अब 6 + 4 को ऐड करेंगे, प्लस 1 + 3 को ऐड करेंगे। अब देखो 6 और 4 10 और 10 1 11, 11 और 3 कितना होता है, 14, और 14 में फिर ऊपर से 3 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42, जो कि देखो 42 आ रहा है, तो आ रहा है, यानी यह मेथड इसमें भी अप्लाई हो गया। अब यह मेथड इसमें अप्लाई करके हमें क्या करना है, राइट आंसर लाना है। तो देखो क्या होगा, 11 है प्लस 28 है और फिर हमें यहाँ पे खाली स्थान भाट की जगह लाना है। तो आपस में जोड़ो, 1 + 1 + 2 + 8 और बराबर सभी को जोड़ो, 1 1 2 और 2 2 4 और 8 और 4 12, 12 आ गया। और इसके ऊपर से हम फिर 3 गुना करेंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम 3 गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, 36 आ रहा है, यानी यहाँ पे हमारा क्या भराएगा, तो यहाँ पे भराएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो इस प्रश्न को हम कैसे किए, सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो। तो चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखो 4 नंबर का प्रश्न, देखो 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है, अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोल्व करना है। कर रहा है संबंधित संख्या को चुने, यहाँ अंक वाले संबंधित प्रश्न है और अंक से बताना है कि 4 का संबंध कैसे 19 से है, इसी प्रकार 7 से संबंध किससे हो। समझो, बताना है कि 4 से 19 कैसे आया, इसी प्रकार 7 से हमें खाली स्थान को भी क्या करना है, राइट आंसर लाना है। तो देखो अगर हम इस 4 में क्या करेंगे कि हमें 19 होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
19 होना चाहिए। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 छक्का 16, 16 आ रहा है। और 16 से हमें 3 लाने के लिए फिर हमें इसमें क्या करना है, ऊपर से कितना ऐड करना पड़ेगा, 3। तो 16 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। क्या आ रहा है, 19। इसी प्रकार से जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 सते 49, कितना आ रहा है, 49। और फिर ऊपर से इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर से इसमें भी हम 3 से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे। अब 49 और प्लस 3 करेंगे तो 49 और 3 51 होगा, यानी हमारा राइट आंसर होगा 49 और 3 52 होगा, माफ़ कीजिएगा 49 3 52 होगा। और राइट आंसर की बात करें तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे कि क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न पर, तो देखो 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है। 5 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द को पहचान करना है। देखो समझो, यह जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक प्रकार के होगा और एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग होगा, और वही विषम संख्या को हमें क्या करना है, पहचान करना है। समझ रहे हो? तो हमें यही विषम संख्या को क्या करना है, चयन करना है। तो देखो हमें पता करना है नदी, बांध, झील और तालाब में कौन सा एक विषम है। तो देखो नदी की बात करें तो नदी में पानी होता है, झील की बात करें तो झील में पानी होता है, और तालाब की बात करें तो तालाब में भी क्या होता है, पानी होता है। और बात करें बांध में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बांध, बांध जो होता है वह पानी को रोकने के लिए लगाया जाता है। क्या के लिए लगाया जाता है, पानी को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा होगा बांध, जो कि यही क्या है, विषम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी जो बांध है यह विषम है। समझ रहे हो? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न पर देखो 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। देखो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछ दे कि सही क्रम से बताना, सही क्रम बताइए, तो आप सभी को क्या करना है, नीचे से, यानी कि नीचे से सबसे हाईएस्ट तक जाना है, फिर धीरे 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 कहाँ तक जाना है, हाईएस्ट पॉइंट तक चलना है, ना कि बड़ा से छोटा चलना है। क्या चलना है, छोटा से बड़ा से बड़ा से बड़ा से अंत तक चलना है। समझ रहे हो? इस प्रकार से सही क्रम में बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, रोना, शिशु, मुस्कुराहट, दूध, माता। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो कैसे होगा, देखो इस प्रश्न में हमें किस प्रकार से सोल्व करना है जो समझना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो शिशु होगा। क्या होगा, शिशु, जो छोटा बच्चा होता है वह होगा। तो शिशु क्या होगा, सबसे पहले शिशु होगा 2 नंबर। उसके बाद जब शिशु होगा तो उसके बाद क्या करेगा, रोदन करेगा, यानी रोएगा, यानी 4 होगा। जब रोदन करेगा उसके बाद क्या होगा, माता होगा, माता 1 होगा। माता जब होगा तो उसके बाद दूध होगा, कि पहले दूध होगा उसके बाद माता होगा, नहीं, माता के बाद दूध आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले शिशु होगा, शिशु होने के बाद क्या होगा, रोएगा, रोदन होगा, रोदन के बाद कहाँ जाएगा, माता, तो माता 1, माता यहाँ होगा। माता के बाद क्या होगा, माता दूध होगा, माता से दूध होता है तो दूध होगा, तो दूध का क्या होगा, 3। जब दूध पिएगा उसके बाद क्या होगा, मुस्कुराहट होगा, जो कि 5 होगा। तो यहाँ पर समझे, पहले क्या होगा, शिशु जो छोटा बालक होगा, फिर रोदन होगा, रोएगा, फिर कहाँ जाएगा, माता के पास, माता के पास जाएगा, फिर क्या होगा, दूध आएगा, दूध आएगा, और जब दूध पिएगा उसके बाद क्या होगा, मुस्कुराहट होगा। तो इस प्रकार से आप सभी को नीचे से हाईएस्ट पॉइंट तक चढ़ना है। तो कौन सा होगा, 2 4 1 3 5। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 4 1 3 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है? तो नहीं है तो आगे चले, तो चलो
7 नंबर का प्रश्न देखो। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो, अगर आप सभी को लुप्त संख्या की पहचान करने के लिए कहे कि जिस प्रकार से 5, 6, 7 से 65 लाया है, इसी प्रकार 20 लाया है, इसी प्रकार से 45 लाया है, तो यहाँ जो भाट वाले संख्या, यहाँ खाली स्थान है, इसके जगह क्या लाओगे, जो आप सभी को बताना है। तो देखो, ऐसा प्रश्न अगर आ जाए एग्जाम में लुप्त संख्या, तो ये डायग्राम वाले 2 प्रकार से सोल्व होता है। या तो आप लोग इस प्रकार से सोल्व करो, या तो आप लोग इस प्रकार से सोल्व करो। जिस प्रकार से आप लोग सभी को ईजी लगता है उस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखो, मैं बता दूं कि आप लोग उस प्रकार से सोल्व करना जिस प्रकार से ज़्यादा मेहनत ना लगे और जल्दी आंसर आ जाए। तो आप लोग छोटा छोटा को कैलकुलस करना और बड़ा को लाना, छोटा छोटा को कैलकुलस करना और बड़ा को लाना, समझो। ना कि बड़ा छोटा को कैलकुलस करके ये ला लाना। बड़ा जैसे 7 है, 2 है, इसको आपस में कैलकुलस करोगे तो 4 लाओगे। इस प्रकार से करोगे तो आप लोग फंस जाओगे। छोटा छोटा को कैलकुलस करने के हमें क्या लाना है, बड़ा लाना है। तो देखो, इसमें किस प्रकार से 5, 6, 7 में किस प्रकार से किया है, जो 65 लाया है। इसी प्रकार से 4, 3, 2 में कैसे करना है, जो कि 20 लाना है। इसी प्रकार से 9 खाली स्थान, इसमें क्या करना है, जो कि हमें 45 लाना है। तो देखो, समझना, सभी विद्यार्थी यहाँ से समझने की कोशिश करना कि कैसे आखिर इसमें किया है। तो देखो, इसमें क्या किया है, अगर हम 6 और 7 को आपस में जोड़ते हैं, 6 + 7, 6 और 7 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 7 और 6 कितना आ जाएगा, 13। और 13 आने के बाद फिर 5 जो ऊपर वाले हैं इसको गुना कर देते हैं। तो 13 × 5 करेंगे तो 13 × 5 = 65, यानी कि ये वाला आ रहा है 65, ये वाला आ रहा है। अगर यह मेथड इसमें अप्लाई किए, अगर यह मेथड इसमें भी अप्लाई हो गया, तभी आप लोग इसमें अप्लाई करके या राइट आंसर लाना। अगर यह मेथड इसमें अप्लाई ना हुआ तो इसमें भी अप्लाई ना करना, नहीं तो इसमें करोगे तो राइट आंसर कतई नहीं आएगा। समझ रहे हो। तो देखो, यह मेथड इसमें तो अप्लाई कर लिए, क्या किए, इसमें अप्लाई करके 65 ले लाए। अब यह मेथड इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले 3 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3 + 2 को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 3 और 2 5। उसके बाद इस 4 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 20, जो कि देखो 20 यहाँ आ रहा है। यानी कि हमें पता चला कि यह मेथड इसमें भी लागू हो रहा है, इसमें भी लागू हो रहा है। तो अब हम इसमें लागू करके क्या करेंगे, राइट आंसर लाएंगे। तो देखना क्या है, 9 है, सॉरी, यहाँ पे देखना है कि हमें इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 और प्लस खाली स्थान, इसको आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद गुना करके क्या यहाँ पे, उसके बाद गुना करके हमें क्या जो आएगा उसमें हम फिर क्या करेंगे, 9 को गुना करेंगे। उसके बाद हमें कितना लाना है, 45 लाना है। अब देखो कि इन 9 में हम क्या गुना करें कि हमारा कितना मान आना चाहिए, 45। तो 9 में जब हम 5 को गुना करते हैं, 5 को गुना करेंगे तभी 45 आएगा। और ये 5 फिर यहाँ आने के लिए 4 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तभी तो 4 और +1 5 होगा। और फिर 5 में 9 गुना करेंगे, ये वाला गुना करेंगे तो 45 आएगा। यानी कि 4 और +1, यानी कि यहाँ पर क्या भराना चाहिए, भाट के जगह 1 भराना चाहिए। तभी तो भाई साहब 4 और +1 करेंगे तो 5 आएगा। और 5 में फिर ये 9 गुना करेंगे तो 45 आएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, या भाट के जगह 1 होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। अगर यहाँ तक सभी विद्यार्थी हर पॉइंट को समझ गए हो तो वीडियो को जो लाइक वाला बटन है, लाइक कर देना सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक। और जो न्यू हो
चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट कंटेंट पहुंचना अति आवश्यक होगा, जो आपको ये फ्री में कंटेंट सुबह और शाम प्रोवाइड किया जाता है, सेलेक्टेड और लेटेस्ट प्रश्न का सीरीज, और इसी प्रकार से समझाया जाता है, जो कि आप सभी को रीजनिंग का सेशन में एक रॉकेट की तरह स्पीड ला देगा, और आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठोगे रीजनिंग का सेशन को तहस नहस कर दोगे, फुल बाय फुल मार्क्स आप लोग रीजनिंग को प्राप्त करोगे, समझो। इसलिए इस चैनल से ज्वाइन हो जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है, बताना है कि यह लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों में किस प्रकार से यह जो चित्र है संबंधित बना रहा है। मतलब कौन सा ऑप्शन ये तीनों से संबंध बना रहा है, जो कि राइट संबंध बना रहा है, और यही हमें क्या करना है, पता करना है। तो देखो कैसे पता करेंगे और इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, पहले समझना। देखो कह रहा है लड़कों, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों। तो ये खिलाड़ियों के लिए पहले हम एक गोला बना लिए। तो देखो यहाँ पे विद्यार्थी होता है, जो कुछ विद्यार्थी जो कि खिलाड़ी होता है, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं होता है। क्या होता है, कुछ विद्यार्थी जो होता है वह खिलाड़ी होता है, समझो। और कुछ विद्यार्थी जो होता है वह, यहाँ पे देखो लड़कों, लड़कों क्या है, यहाँ पे कुछ लड़का जो है वह खिलाड़ी भी होता है और कुछ लड़का विद्यार्थी भी होता है। यानी सभी लड़का पढ़ने वाला भी नहीं होता है, कुछ लड़का बिजनेस भी करता है। तो वही कर रहा है कि लड़कों जो कि खिलाड़ी भी होगा और विद्यार्थी भी होगा, यानी कि इसमें भी अप्लाई होगा, इस प्रकार से अप्लाई होगा, समझ रहे हो। यानी कि कुछ विद्यार्थी जो लड़का है वह विद्यार्थी भी है, खिलाड़ी भी है, और कुछ विद्यार्थी लड़कों भी है, खिलाड़ी भी है, और कुछ खिलाड़ी लड़कों भी है और विद्यार्थी भी है। यार तीनों में आपस में कुछ कुछ संबंध बना रहा है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ रहे हो, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलें अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बताना है, प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, प्रश्न कर रहा है कि यदि जोड़ का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुणा है, तो इसका मान बताना है, समझ रहे हो। तो चलो मान रखते हैं सभी तक। क्या है, 54 है। जोड़ का अर्थ क्या बता रहा है, जोड़ का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो 162। उसके बाद क्या है, घटाव, घटाव का अर्थ क्या है, गुना है, तो गुना दो 18। फिर क्या है, गुना, गुना का अर्थ देखो क्या है, जोड़ है, तो जोड़ दो 12। फिर क्या है, भाग, तो भाग का अर्थ देखो क्या है, घटाव है, तो फिर यहाँ घटाव का चिन्ह दो और छो, और इस प्रश्न का कैलकुलेशन करो। तो देखो सबसे पहले क्या, किसका मान करेंगे, भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, और फिर घटाव का। तो सबसे पहले भाग का करेंगे, कितना है 54 और भागा 162, यानी बटा में 162 आएगा, समझो। फिर गुना कितना है 18, और फिर जोड़ कितना है 12, और फिर घटाव कितना है 6। अब जब 162 में 18 से भाग देंगे यानी काटेंगे, तो 18 5 90, 18 छः अठहत्तर से 18 सत्तर 26 66 44 से 18नमा बड़ 60 से, यानी 18 से 9 बार में यह कटेगा। अब 9 से काटो इस 54 को, तो जब 9 से 54 को काटेंगे तो 9 छक्का 54, 6 मरतब में कटेगा। और 6 और 12 को जब जोड़ेंगे तो 12 छो 18 होगा, और फिर 18 में 6 को घटाएंगे तो फिर कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कि यहाँ पे भाट के जगह क्या होगा, जो कि 12 होगा। और बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हमारा इस प्रश्न का क्या है, राइट आंसर है। कितना मान आया, 12, जो कि बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलें अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर वाले प्रश्न। देखो इस प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या पहचान करना। जो अंक वाले हैं इसमें विषम संख्या में पहचान करना है कि क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में देखना है कि जो 3 ऑप्शन रहेगा एक समान रहेगा, और एक ऑप्शन जो रहेगा वह सभी से क्या होगा, वह सभी से भिन्न होगा, समझ रहे हो।
तो हमें सोचना है कि जो 6 और 22 में संबंध है, 8 25 में, 13 40 में और 15 46 में, इसमें आप सभी को एक ऑप्शन क्या जनाएगा, भिन्न जनाएगा और यही ऑप्शन को हमें क्या करना है, चयन करना है। तो देखो ऑप्शन ए की बात करते हैं तो 6 से 22 लाया, यानी 6 से 22 कैसे लाया। तो देखो अगर हमें 6 से 22 लाना है तो 6 में अगर हम 3 गुना करते हैं तो 6 तिया 18 होता है और 18 में फिर हम 22 लाएंगे तो 18 में फिर हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, 18 4 22 तभी आता है 22। अब देखो 8 से 25 लाने के लिए 8 में हम 3 गुना किए तो 8 तिया 24 और 24 में फिर 8 कितना आया, 8 तिया 24 और फिर हमें कितना प्लस करना पड़ा, 1, तो आया 25। इसी प्रकार 13 में हम गुना करेंगे 3 से तो 1 मिनट क्या है, 13 है, 13 में गुना करेंगे 3 से तो 13 तिया 39 और फिर 40 लाने के लिए प्लस 1 किया, 39 और प्लस 1 40। इसी प्रकार से 15 गुने 3 करेंगे तो 15 तिया 45 और 45 में प्लस 1 गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। अब इसको देखने से हमें पता चला कि पहले यह जो 8 है, 8 में 3 गुना किया 1 जोड़ा तो 25 आया, फिर 13 में 3 गुना किया, सभी में क्या किया, ऑप्शन बी सी में 3 गुना किया 1 जोड़ा और यह वाला मान ले लाया। और लेकिन ऑप्शन ए में किया है कि ऑप्शन ए में 3 तो गुना किया है लेकिन 4 जोड़ा है, इसमें 1 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाले में 4 जोड़ा, यानी कि यह जो ऑप्शन नंबर ए है यह बिल्कुल सबसे भिन्न है और वही भिन्न संख्या को हमें पहचान करना है, जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाना है, जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो, हमारा क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक समझ गए हो सभी विद्यार्थी। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 11 नंबर का प्रश्न देखना। 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है, बताना है STTVVYCH, फिर यहाँ पे जो खाली स्थान है इसके जगह क्या भराएगा। तो देखो S है, T है, फिर T है, V है, फिर V है, बाई है, फिर C है, सॉरी यहाँ पे वाट का चिन्ह है और फिर C है और फिर V है। तो यहाँ पे देखना और समझना, अगर हम S से T की ओर चलते हैं तो +1 बढ़े, T से V की ओर चलते हैं तो +2 बढ़ें, कितना बढ़ें, +2 बढ़ें, और V से फिर हम खाली स्थान जाएंगे तो देखो इसमें +1 बढ़ा, इसमें +2 बढ़ा, तो अभी हम कितना बढ़ेंगे, +3 बढ़ेंगे। तो V में जब हम +3 बढ़ेंगे तो कितना आएगा, V में अगर हम +3 बढ़ेंगे, V का मान कितना होता है 22, V का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 22, और 22 में जब 3 जोड़ेंगे तो 25, और 25 किसका मान होता है, 25 नंबर पर 22 आता है, यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा 22, यानी कि यहाँ पर 22 भर दिया। अब देखो किस में, इसमें T से फिर जाएगा V की ओर, तो T से V की ओर जाएगा तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर T से V जाएगा तो क्या हो रहा है, T से V जाएगा तो +2 जोड़ रहा है। T के बाद क्या होता है T20, मतलब T का पोजीशन 20 होता है, V का पोजीशन 22 हो रहा है, तो 20 से 22 की ओर जाएगा तो +2 हो रहा है। अब फिर V से बाई की ओर जाएगा, तो V से बाई की ओर जाएगा तो कितना होगा, V का वास्तविक मान होता है 22 और फिर यहाँ बाई का 25, तो 22 से 25 की ओर जाएगा तो फिर कितना बढ़ रहा है, 22 से 25 की ओर जा रहा है तो +3 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, +3 बढ़ रहा है। तो यहाँ देखो पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, अबरी फिर कितना बढ़ाएंगे, अबरी 4 बढ़ाएंगे। तो बाई का वास्तविक पोजीशन होता है, अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, यानी बाई जो होता है वह 25 नंबर पर आता है,
और 25 से फिर 25 में हम जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। और अल्फ़ाबेट में क्या होता है, ABCD वाले में जेड के बाद फिर ए से शुरू होता है, ABCDE, समझ रहे हो। तो ई देखो जेड कितना आ गया, 26 नंबर पर आ गया। तो ए फिर 27, फिर बी 28 और सी फिर 29। यानी कि यहाँ पर जब हम 22 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 22 में जब 4 जोड़ेंगे तो सी आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, सी भराएगा। 22 और सी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, 22 और सी यहाँ पर भराएगा। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दर्पण वाले में मैं बता दूं क्या होता है। दर्पण वाले प्रश्न में दाएं वाला बाएं की ओर फिगर बनता है और बाएं वाले दाएं की ओर बन जाता है। यानी कि यह जो फिगर है ना, इधर अगर लगा दिए हम दर्पण तो दाएं वाला बाएं चला जाएगा, बाएं वाला दाएं चला जाएगा। तो देखो यह जो तीर इधर के बना है वह तीर इधर की ओर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। पहले क्या है, पहले तो यह वर्ग है, वर्ग बना लिए, वर्ग में इस प्रकार से रहेगा। अब देखो इसमें क्या होगा कि यह जो दाएं इस प्रकार से बना हुआ है यह इस प्रकार से हो जाएगा, समझो, और यह ऐसे ही रहेगा। अब देखो यह बिंदु जो यहाँ है वह कहाँ बिंदु चला जाएगा, यह बिंदु यहाँ है, जो एक बिंदु कहाँ चला जाएगा, इस कोण पर, एक बिंदु कहाँ चला जाएगा, इस कोण पर। अब देखो कौन सा ऑप्शन जो सही है, इसमें देखो इसमें इधर ही है, इधर वाले इसमें ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु दोनों कोण पर होना चाहिए, लेकिन एक बिंदु नीचे है, समझो। ऑप्शन डी की बात करें तो तीर तो इधर सही है लेकिन एक बिंदु नीचे है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें जो कि तीर इधर भी है और एक बिंदु कोण पर है, जो कि हमारा सही राइट आंसर कौन सा होगा, इस प्रकार से बना है यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, यह आकृति बिल्कुल राइट आंसर दर्पण प्रतिबिंब में बनाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो, 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यानी कि यह जो प्रश्न आकृति है यह कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, जो आप सभी को बताना है। तो देखो ध्यान से देखना, थोड़ा जूम कर देते हैं तो आप सभी को समझ में आएगा। यह जो आकृति है इस कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से एल बनाया और इधर से ऐसे किया है, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखो ए में तो होगा नहीं, सी में तो कहीं दिख नहीं रहा है, डी की बात करें तो डी में कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन बी की बात करें तो यह जो एल इस प्रकार से बना है और इस प्रकार से यहाँ पे है, जो कि यह प्रश्न आकृति यही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में सम्मिलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में यह आकृति, प्रश्न आकृति ऑप्शन बी में क्या है, सम्मिलित है। यहाँ तक समझ गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो 14 नंबर वाले प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। CORD से किस प्रकार VNQ है, इसी प्रकार से इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, सही राइट आंसर क्या करना है, भरना है। तो देखो इस प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होना चाहिए। जैसे कि सी का पोजीशन की बात करें तो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है और डी की बात करें तो 4 होता है। अल्फ़ाबेट पोजीशन इस प्रकार से लिख लोगे। उसके बाद इस फिगर में देखें, बी की बात करें तो बी का पोजीशन 2 होता है, एन का 14 होता है, क्यू की बात करें तो 17 होता है और सी की बात करें तो सी का कितना होता है, 3 होता है। अब देखो यानी कि यहाँ से सी से बी गया तो सी से बी जाएगा, यानी कि 3 से 2 जाएगा तो -1 होगा। फिर ओ से एन जाएगा यानी 15 से 14 जाएगा -1 होगा। फिर आर से क्यू जाएगा 18 से 17 जाएगा -1 होगा। फिर डी से यानी 4 से सी जाएगा यानी 3 जाएगा तो -1 होगा। तो हमें पता चला, हमें क्या पता चला
कि C से B गया -1 हुआ, O से N गया -1 हुआ, R से Q गया -1 हुआ और D से C गया -1 हुआ। सभी में क्या क्या कर रहा है? -1 क्या कर रहा है? घटा रहा है। इसी प्रकार हम इसमें भी क्या करेंगे? -1 घटाएंगे। तो L का वास्तविक पोजीशन की बात करें तो L का 12 होता है और जब 12 में 1 घटाएंगे तो 11 होगा और 11 किसका मान होता है? K का। तो यहाँ पे क्या आएगा? K आएगा। इसी प्रकार E की बात करें तो E का वास्तविक पोजीशन होता है, क्या होता है? E का वास्तविक पोजीशन होता है 5 और जब 5 में हम 1 को घटाएंगे तो 4 और 4 वास्तविक पोजीशन किसका होता है? तो D का। तो यानी कि यहाँ पर क्या रखेंगे? D रखेंगे। क्या रखेंगे? D। इसी प्रकार S की बात करें तो S का वास्तविक पोजीशन क्या होता है? S का वास्तविक पोजीशन 19 होता है और जब 19 में हम 1 माइनस करेंगे तो 18 और 18 नंबर पर क्या आता है? R, जो कि यहाँ R लिखेंगे। इसी प्रकार S में फिर -1 करेंगे तो क्या आएगा? R आएगा। क्या आएगा? R। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? K आएगा, D आएगा, R आएगा, R आएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? KDRR। कौन सा ऑप्शन की ओर जाना है? तो ऑप्शन नंबर हमें कौन सी ओर जाना है? ऑप्शन नंबर A की ओर जाना है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर KDRR, जो कि ऑप्शन नंबर A में सम्मिलित है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? समझ गए हो तो अगला प्रश्न पर चलें। तो चलो देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न बताना है कि A से जिस प्रकार 1 लिखा है, CAP से 20 लिखा है, उसी प्रकार HEN से हमें क्या लिखना है, जो आप सभी को बताना है। तो देखो समझना, अगर CAP से हम 20 लिखते हैं तो यानी कि यहाँ पे हमें पता करना है कि 20 लिखा तो लिखा कैसे। तो पता करना है कि अगर C का अल्फ़ाबेट पोजीशन का मान कितना होता है? 3 नंबर पर आता है C, और A का मान A कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर, और P आता है 16 नंबर पर। अगर सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन को हम ऐड करते हैं, 3 1 4 और 4 + 16 तो 20 आ रहा है। यानी यहाँ पर देखो 20 आ रहा है और A का वैल्यू A कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। तो इसी प्रकार हम इसका सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड कर देंगे तो राइट आंसर का पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखो H है, E है, N है और सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन ऐड करो। H का पोजीशन की बात करें तो 8 होता है, E का पोजीशन की बात करें तो 5 होता है और N की पोजीशन की बात करें तो 14 होता है। जब सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 + 5 19 और 19 + 8 करेंगे तो कितना आएगा? 19 + 8 करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। और 27 कौन सा ऑप्शन में है? तो 27 ऑप्शन नंबर D में है। यानी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर D। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। यह 15 नंबर का प्रश्न था। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न जो है यह 16 नंबर का प्रश्न। यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। यह प्रश्न में बताना है A से D, D से H, H से M और S, और फिर आगे जो होगा उसको आप सभी को बताना है कि यहाँ व्हाट के जगह क्या होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक, अभी आपके पास तो पेन कलम है तो अभी तुरंत ही ईमानदारी पूर्वक से इसका यहाँ पे क्या भराएगा, जो राइट आंसर आप लोग बताओ। ईमानदारी पूर्वक से सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक से राइट आंसर कमेंट में जरूर करिए, समझो। और साथ ही जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना, और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक वाले बटन है, लाइक वाले ईमानदारी पूर्वक से लाइक कर देना। और साथ में अंत में आप लोग प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना इस वीडियो के लिए, समझो। सभी विद्यार्थी प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, सुबह वाले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद,